मुल्क भर में जिमनी इलेक्शन का दंगल सच गया। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों पर पोलिंग का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। पीटीए का कहना है कि पंजाब और बलोचिस्तान के चंद अजला में 21 और 22 अप्रैल को मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश इंतखाबी अमल को बिला ताअत्तुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग ज़मीनी इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होगी। लीगी वोटर के नाम अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि कल मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल रहा है, जो कि खुशआइन बात है। चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। पंजाब का मजदूर, किसान, मेहनतकश, तलबा और खातीन मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि रमजान निगहबान पैकेज, 20,000 बाइक, सस्ता आटा और सस्ती रोटी हमारी चंद दिनों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। 130 अरब का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन की अक्कासी करता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारी सरकारी अफसरान कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से आला सतह का जायजा इजलास हुआ। इजलास में उन्हें स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल, मनशियात, अशरफ और अनोज बशमूल चीनी, गंदम, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत, गैर कानूनी असले के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हुजम 10 खरब रुपए है। टैक्स फीस ना बढ़ाई तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने पाकिस्तानी वफ्द के दौरे अमरीका के हवाले से वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF की शराइत पर फैसला मई में होगा। FBR निजाम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़ा सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का उंदिया दिया है। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई। हम जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई। पहले कहा ये असेंबलियां बनाई गई हैं, ये असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ बलोचिस्तान असेंबली कितने में खरीदी? धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे और अब भी आगे रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बलोचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के कौमी शायर और मुफक्किर इस्लाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 86वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सियालकोट से ही हासिल की। FA के बाद मज़ीद तालीम के लिए लाहौर आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। शायर मशीर का तालीम के साथ शायरी का सिलसिला भी चलता रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमारी उम्मत का बच्चा बच्चा चाहता है कि हम फलस्तीनियों के लिए लड़ें। हमारे हुक्मरान हमारे रास्ते में रुकावट हैं। ईमान इकबाल में जलसा से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फलस्तीनी रोजाना बमबारी का मुकाबला करते हैं। हम नौजवानों, बच्चों, बहनों और माओ को सलाम पेश करते हैं। 78 लाख मुस्लिम आर्मी हमारे पास है, लेकिन फलस्तीनियों पर बमबारी हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फलस्तीन के अवाम हक की खातिर जिद्दोजहद कर रहे हैं। गजा में 40,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 23 लाख लोग कुर्बानियां दे रहे हैं और हमास के साथ खड़े हैं। जैकब
आबाद से असलहा मिलने के मामले पर वजीर आला सिंध के मुशीर बाबुल खान भैयो ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वजीर आला सिंध के मुशीर बाबुल खान भैयो ने कहा कि कल जैकबाबाद की हदूद में जो गैर कानूनी असलहा पकड़ा गया उस पर गैर जरूरी सियासत की गई। गैर कानूनी असलहा के नकलो हमल का मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बाबुल खान भैयो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और वजीर आला का मुशीर होने के नाते मैं इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद करता हूँ। मेरा इस वाक़या से किसी किस्म का ना तो कोई ताल्लुक है और ना ही वास्ता है। मैं हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से फलस्तीन के सफीर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक फलस्तीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक थे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान गजा के मामले पर अहलियान फलस्तीन के साथ खड़ा है। उन्होंने फलस्तीनी सफीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम की। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया बुशरा बीबी ने खून के टेस्टों का खानम की टेस्टिंग लैब से करवाने को कहा। बुशरा बीबी के टेस्टों के लिए टीम 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। डॉक्टर आसिम यूसुफ बुशरा बीबी के चेकअप के सुपरवाइजर थे। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मुस्लिम अतीक, डॉक्टर आमिर डॉक्टरों की टीम में शामिल थे। बुशरा बीबी की ECG अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की गई जो कि नॉर्मल है। एंडोस्कोपी की बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आएगी। जराये के मुताबिक ECG के मुताबिक बुशरा बीबी के दिल का साइज फंक्शन नॉर्मल है। बुशरा बीबी के दिल और मैदे की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। गजा में गुज़श्ता 6 माह से ज़ायद अरसे से जारी जंग के बावजूद यरगमालियों को रिहा करवाने में नाकामी और फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के साथ मुआहदा न करने पर हजारों की तादाद में फलस्तीनी सहूदी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकला है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हजारों की तादाद में इसराइली आबादगारों ने दारुल हुकूमत तल अवीव के अलावा यरूशलेम, बैतुशवा, केसरा और हाइफा में मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बरतरफ करने, कैदियों के तबादले और कम अज़ वक्त इंतखाबात कराने का भी मुतालबा किया। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। 6 माह से ज़ायद अरसे से जारी हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाइयाँ दूसरे रोज भी जारी रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि हफ्ते को तुलकरम के नूर शम्स कैंप में इसराइली फौज की फायरिंग से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ का दम भरने वाले टिकट न मिलने पर PTI में चले गए। क्या वफादारियां बदलकर PTI में जाने वाले अवाम की नुमाइंदगी कर सकेंगे? विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने बीबी चमन जफरवाल में इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे तहसील बीबी चमन से हल्का के अफराद ने कामयाब करके अमन, तालीम, तरक्की के मंशूर को कामयाब किया था। एहसन इकबाल ने कहा कि नारोवाल के अवाम ने गुज़श्ता 6 इलेक्शन में मुझे कामयाब किया। यही पैगाम 8 फरवरी 2024 को जफरवाल के अवाम के सामने पेश किया। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े और बदनज़मी के वाक़यात रिपोर्ट होने लगे। फिरोजवाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निज़ामपुरा में लड़ाई झगड़े और फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके बायस पोलिंग का अमल रोक दिया गया। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के मामले पर तुर्किया के सरमायाकार ग्रुप के वफ्द ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया। लाहौर एयरपोर्ट के दौरे के बाद तुर्किया का सरमायाकार ग्रुप का वफ्द आज कराची एयरपोर्ट का भी दौरा करेगा। वाज़ेह रहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तुर्किया के ग्रुप को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स का दौरा कराया जा रहा है। तुर्किया का सरमायाकार ग्रुप इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पहले ही दौरा कर चुका है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि 2019 की बनस्बत आज खुद को फिट महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान के पास टी20 वर्ल्ड कप 2024 हारने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं टीम के लिए हर तरह का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। मोहम्मद आमिर का कहना था कि बॉलिंग पार्टनरशिप में होती है। नसीम शाहीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम और शाहीन की बॉलिंग के दरमियान अपना किरदार अदा करना चाहता हूं। खुद को फिट महसूस कर रहा हूं, मजीद फिटनेस पर काम कर रहा हूं। उनका कहना था कि तमाम सीनियर खिलाड़ी एक अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना मेरा हदफ है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएंगे मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सज गया है। कौमी और सूबाई असम्बली की 21 हल्कों पर पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध के 1 हल्के में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। दूसरी जानिब सूबाई असम्बलियों की जिन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसमें पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तें शामिल हैं। इसके अलावा PB 50 कला अब्दुल्ला के तमाम हल्कों में भी इसी रोज दोबारा पोलिंग हुई। NA 8 बाजोड़ और PK 22 बाजोड़ के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान के कत्ल के बायस मुलतवी कर दिए गए। लाहौर समेत ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्कों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान और पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला किया गया था। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, डिजी खान, तलागंग, गुजरात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवाल, बकर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्टा, कोट चट्टा में भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। PTI का कहना है कि पंजाब और बलोचिस्तान के चंद अजला में 21 और 22 अप्रैल को मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जाएगी। मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश इंतखाबी अमल को बिला ताअत्तुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए की गई है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस सिक्योरिटी पहले, सिविल आर्म्ड फोर्सेज दूसरे, जबकि पाक फौज के एहलकार तीसरे हसार में फराइज अंजाम देंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर में आवाम को इलेक्शन के हवाले से राब्ता करने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की सहूलत होगी। तर्जुमान का कहना है कि शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े और बदनज़मी के वाक़यात रिपोर्ट होने लगे। फिरोजवाला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजामपुरा में लड़ाई झगड़े और फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके बायस पोलिंग का अमल रोक दिया गया। कारकुन एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। गोलियों की थरथराहट से इलाका गूंज उठा। वोट कास्ट करने आई खातीन की दौड़ें लग गईं। शेखुपुरा में PP 139 के पोलिंग स्टेशन झुगियां सियाला में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामियों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद पोलिंग का अमल बंद कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाकर पोलिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब PP 149 के पोलिंग स्टेशन 171 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और IPP के उम्मीदवारों में झगड़ा हुआ। मौका पर मौजूद पुलिस ने IPP और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ। पुलिस के मुताबिक PP 54 नारोवाल में कोट नाजू के इलाके में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान एक सियासी जमात का कारकुन जान बहक हो गया। पुलिस का बताना है कि मुखालफीन ने झगड़े के दौरान सर में डंडा मार दिया था। शदीद जख्मी मोहम्मद यूसुफ अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ी अक्सरियत से कामयाब होगी। लीगी वोटर के नाम अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून का वोटर बाहर निकल रहा है, जो कि खुशाइन बात है। चंद दिनों में पंजाब के अवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। पंजाब का मजदूर, किसान, मेहनतकश, तुलबा और खातीन मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। उन्होंने कहा कि रमजान निगहबान पैकेज, 20,000 बाइक, सस्ता आटा और सस्ती रोटी हमारी चंद दिनों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। 130 अरब का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत दोस्त विजन की अक्कासी करता है। मरियम नवाज का कहना था कि आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करने के लिए मैं और मेरी टीम हम वक्त कोशां है। जल्द पंजाब में लैपटॉप, iPad स्कीम भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मेरा मिशन आपके और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ाना है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून नमावी मसाइल के हल के लिए पूरी ईमानदारी के साथ
कोशां है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारी सरकारी अफसरान कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से आला सतह का जायजा इजलास हुआ। इजलास में उन्हें स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल, मनशियात, अशिया खुरनोश बशमूल चीनी, गंदम, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत, गैर कानूनी असले के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कौमी इंसदाद स्मगलिंग स्ट्रेटजी हतमी मराहल में है, जिसको मंजूरी के लिए जल्द पेश किया जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया कि 2 रोज कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई में मस्तूंग में स्मगलिंग के गोदाम पर छापा मारा गया है। छापे में जब्त शुदा स्मगलिंग अशिया की मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए से जायद है। वजीर आजम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ करते हुए इंसदाद स्मगलिंग की कोशिशों को मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। इजलास को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से एडी खाजा की सरबराही में कायम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारी सरकारी अफसरान कर रहे हैं। स्मगलरों, जखीरा अंदोजों और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त तैयार करके कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबों को फराहम कर दी गई है। वजीर आजम ने रिपोर्ट में शामिल अफसरान को ओहदों से फौरी हटाकर महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हुजम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाएगी तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने पाकिस्तानी वफ्द के दौरे अमरीका के हवाले से वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF की शराइत पर फैसला मई में होगा। FPR निजाम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का उम्दिया दिया है। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए इकदाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। वजीर खजाना ने कहा कि टैक्स निजाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। टैक्स निजाम की बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। इदारों की निजकारी पर काम जारी है। उन्होंने S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स के नुमाइंदों से मुलाकात की और टैक्स, तवानाई, निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। जैकबाबाद से असलहा मिलने के मामले पर वजीर आला सिंध के मुशीर बाबल खान भैयो ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। वजीर आला सिंध के मुशीर बाबल खान भैयो ने कहा कि कल जैकबाबाद की हुदूद में जो गैर कानूनी असलहा पकड़ा गया उस पर गैर जरूरी सियासत की गई। गैर कानूनी असलहे की नकलो हमल का मुझ पर इल्जाम लगाकर मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बाबुल खान भैयो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन और वजीर आला का मुशीर होने के नाते मैं इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद करता हूँ। मेरा इस वाक़े से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है और ना ही वास्ता है। मैं हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि साफ और शफाफ इंक्वायरी कराने के लिए मैं वजीर आला के मुशीर के ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ। मैं वजीर आला से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा इस्तीफा फौरी मंजूर करके इंक्वायरी शुरू की जाए। मुस्ताफी होने का मकसद साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराना है। बाबुल खान भैयो ने कहा कि मैं वजीर आला सिंध को दरखास्त करता हूँ कि इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। गिरफ्तार मुलजिम आती जराइम पेशा और पहले भी पुलिस मुकाबला, डकैती और रॉबरी के मुकदमात में जेल जा चुका है। अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि वजीराबाद में घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता खातून ने 3 बच्चों समेत खुद को ब्लेड से नसें काट कर जख्मी कर दिया। एक कमसिन बच्ची खून ज्यादा बह जाने से जान भाग हो गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया वजीराबाद के इलाके जनाह कॉलोनी में पेश आया। 35 साल कुलसूम का खावंद अली रजा रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मस्कत मुकीम है। जराये से मालूम हुआ है कि खातून घरेलू हालात के बायस अपने खावंद से अलहदगी इख्तियार करने के लिए भी इसरार करती चली आ रही थी। आज फोन पर मुबैना तलखलामी के बाद खातून ने अपने 3 बच्चों समेत खुद को ब्लेड से नसें काट कर जख्मी कर लिया, जिससे 6 माह की शीरखार बच्ची हरम फातिमा जान की बाजी हार गई। खातून समेत 3.5 साल आयशा फातिमा, 2.25 साल इब्राहिम शदीद जख्मी हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वाकये ने इलाके पर दर्द दिल रखने वाले अफराद को हिला कर रख दिया है। पुलिस थाना सिटी ने जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी से फलस्तीन के सफीर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाक फलस्तीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक थे। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान गजा के मामले पर अहलियान फलस्तीन के साथ खड़ा है। उन्होंने फलस्तीनी सफीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरीत की तारीख रकम कर दी है। और अब आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई है, हम जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई है। पहले कहा ये असम्बलियां बनाई गई हैं, ये असम्बलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ बलोचिस्तान की असम्बली कितने में खरीदी? धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे और अब भी आगे रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बलोचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। अगर आइन और असम्बलियों को रोंदोगे तो हम पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे। उनका कहना था कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। सियासतदानों को हमेशा इस्तेमाल किया गया। कल सीट नहीं थी तो धांधली है, आज सीट मिल गई तो धांधली नहीं। सियासतदान सीटों पर न बिके। बलोचिस्तान के अवाम 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना मगर इस्लाम नजर नहीं आता। मुल्क को सेकुलर स्टेट की तरफ धकेला जा रहा है, मुल्क को गैर महफूज किया जा रहा है। मुइशत कहाँ जा रही है? इंतखाबात के नाम पर हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है। पाकिस्तान में कुछ चीजों को एजेंडे के तौर पर लाया जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हमारी उम्मत का बच्चा बच्चा चाहता है कि हम फलस्तीनियों के लिए लड़ें। हमारे हुक्मरान हमारे रास्ते में रुकावट हैं। ऐवान इकबाल में जलसा से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फलस्तीनी रोजाना बमबारी का मुकाबला करते हैं। हम नौजवानों, बच्चों, बहनों और माओ को सलाम पेश करते हैं। 78 लाख मुस्लिम आर्मी हमारे पास है, लेकिन फलस्तीनियों पर बमबारी हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फलस्तीन के अवाम हक की खातिर जिद्दोजहद कर रहे हैं। गजा में 40,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में मादनियात और समंदर है। पाकिस्तान में 25 करोड़ गैरतमंद लोग हैं। पाकिस्तान का 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, कभी इसराइल को नहीं मानेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान के पास अच्छी अफवाज मौजूद हैं। मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों और अफवाज को बुलाएं और समिट कराए जाएं। अगर पाकिस्तान ने यह किया तो इसराइल हमास के मुताबिक जमबंदी करेगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जो फलस्तीन में बच्चे और जवान जख्मी हैं उनको पाकिस्तान लाया जाए। जमात इस्लामी जख्मियों की देखभाल करेगी। जमात इस्लामी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल को शिकस्त दे दी। इसराइल हमास का मुकाबला नहीं कर सकता, वो सिर्फ बच्चों और आम शहरियों को मार रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल इसराइल नहीं रहेगा, इसराइल तबाह हो जाएगा। 23 लाख लोग कुर्बानियां दे रहे हैं और हमास के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमास को अमेरिका दहशतगर्द कहता है, लेकिन अमेरिका खुद दहशतगर्द है। दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क अमेरिका और इसराइल है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अड्डा जखीरा के नवाही गांव में सगे बेटे ने 8 एकड़ रकबा अपने नाम करवा लिया और वालिदैन को घर से निकाल दिया, जो दर बदर की ठोकरें खाते हुए अपनी बेटी के घर जा पहुंचे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद नवाज प्रिंस से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा जखीरा के नवाई गांव चक नंबर 231 WBU में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक ऐसा मुतासरा घर भी है। यहाँ पे जो चक नंबर 231 WBU में एक जो बेटा है उसने अपने जमीन की लालच की खातिर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। जो 8 एकड़ की जो रकबा था, जमीन थी, वो अपने नाम करवा ली, किसी तरीके से भी नाम करवा ली। जो कि उनके बुजुर्ग हैं जो मरीज हुए थे, उस मद में उन्होंने अपने नाम करवा ली थी। अब वो मरीज मर्ज की हालत में है। वो इस दर बदार की ठोकरें खाने के बावजूद अपनी एक बेटी के घर में यहाँ रिहायश पजीर हैं, जहाँ उनकी बेटी जो उनकी खिदमत कर रही है। उनके जो वालिदैन हैं वो काफ़ी अलील हो चुके हैं, यानी कि काफ़ी बीमारी में मुब्तला हैं। वो अब बैठने से और चलने फिरने से भी कासिर हैं। उनको इतनी उनकी हालत ख़राब हो चुकी है कि वो वाशरूम जाने से भी कासिर हैं।
ان کی جو بیٹی ہے ان کی جو خدمتکاری ہے وہ یہ بیٹیوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو دکھی دیکھ کر نہیں رہ سکتی. وہ اپنی بیٹی کے ہاں موجود ہیں, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. اور میری سجا پانی پہننے میں بہت تکلیف دی ویسے میں 8:30 زمین سی اور فالک کو اور گھروں کا لگے اور میرا اپنے میرے بیٹے نے ساری زمین سے وہ اپنے نام کروا لی ہے. بولو. ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ 8.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ. ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ. ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲਦੇ ਖੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ. ਮੈਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਪਈ. ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ. उबाड़ो रावंती कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन. कच्चे के दाखिले और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए. फोर्सेस की पेशकदमी जारी है. एसएसपी घोटकी का कहना था कि डाकुओं के ग्रोहों के साथ फोर्सेस की झड़पें हुई हैं. डाकू फरार होने की राह तलाश कर रहे हैं. ऑपरेशन डकैत और अगवाकार गिरोहों के खिलाफ किया जा रहा है. एसएसपी घोटकी का मजीद कहना था कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जदीद असलहा से लैस है. डाकुओं के ठिकानों तक रसाई के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. फोर्सेस ने कच्चे के अंदर 52 और 82 के मकाम पर अपनी मजबूत बेस कायम कर ली है. चंद ही रोज में ऑपरेशन मुट्ठी पर डाकुओं का खात्मा यकीनी बना लेंगे. लाहौर में पीर गाजी रोड इचरा एपीएस एकेडमी के ज़रिए एहतमाम ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया. बच्चों ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए पार्टी की रौनक को दुबाला किया. नन्हे बच्चों ने रिवायती गानों पर रक्स करके समा बांध दिया. टीचर्स और तलबा ने इस दिन को खुशगवार दिन करार दिया. इदारे की डायरेक्टर मिसबा सईद का कहना था कि निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की सलाहियतों को उभारती हैं. उनका मजीद कहना था कि हमारे तलबा हमारा फख्र हैं और हम उनके रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं. उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे. गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल में पहला कॉन्वोकेशन मुनाकिद हुआ, जिसमें कामयाब तलबा तालबात और असातिज़ा में डिग्रियां और गोल्ड मेडल तकसीम किए गए. मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद खान डाहा, मेंबर सूबाई असम्बली राना सलीम हनीफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए. कैसर चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए. गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल में एमए, एमएससी और बीएससी क्लासेस 2018 تا 2023 सेक्शन के कामयाब तलबा और तालबात को डिग्रियां देने और नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में गोल्ड मेडल्स तकसीम करने के लिए कन्वर्शन का इनेकाद किया गया. थैंक्स टू आवर स्टाफ एंड थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, जिनकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं. और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं करूँगी अपने कॉलेज वालों का, जिन्होंने इतनी मेहनत की वजह से आज यहाँ पे कॉन्वोकेशन करवाया. और ये खानेवाल में पहला कॉन्वोकेशन है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि वो मज़ीद से मज़ीद तर मेहनत करेंगे. और हमारे लिए ये सबसे एजाज़ की बात है कि आला तालीम हासिल करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें हमारे एरिया में ही इतनी अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जिसकी वजह से वो यहाँ से ज़्यादा ग्रेजुएट्स हो सकेंगे. मेहमानान खुसूसी ने कामयाब तलबा और तालबात को डिग्रियां जबकि नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में गोल्ड मेडल्स तकसीम किए. मेहमानान खुसूसी ने कहा कि वे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के हाथों में है. इन्हें चाहिए कि वो भरपूर मेहनत करें. माशाल्लाह सब स्टूडेंट को मुबारकबाद दी कि उन्होंने पूरे प्रोग्राम में इतनी मेहनत की और आज के दिन ग्रेजुएट कर रहे हैं. और जो यहाँ बच्चों को तालीम का प्रोग्राम दिया गया बीएस का, कराची के निजी होटल में स्किन शीजा ट्रस्ट की जानिब से ईद मिलन पार्टी और हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया. तकरीब में इरम साइम, हाजी हनीफ तैयब साइम, तस्लीम और दीगर ने शिरकत की. मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में. कराची के निजी होटल में सकन शीजा ट्रस्ट की जानिब से ईद मिलन पार्टी और हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया. तकरीब में सकन शीजा ट्रस्ट के इरम सईद समेत मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की. इस मौके पर इरम सईद और सैयद तस्लीम साइम और हाजी हनीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उर्दू में मतलब है रोशनी का घर. बेहद खुशी हुई और मैं मोहतरमा इरम शाजिया को, इरम साइम को दिल की अथाह गहराइयों से ये प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ. अच्छी इन्होंने टीम बना दी है, हौसले के साथ ये काम कर रही हैं और जो हौसले के साथ काम करता है उस पर अल्लाह रहम करता है. Where there is a will. मेरा नाम मिसेस इरम साइम है और मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ सकन शीजा की. और आज की इस तकरीब का मकसद सबसे बढ़कर ये है कि अभी ईद आई है और आज सब हम
तमाम गवर्निंग बॉडी का और सेक्रेटरी शिजा के वेल विशर और सबका ईद गेट टुगेदर किया है खाटू महरान में। और इसके साथ आज मेरी टीम जो सेक्रेटरी शिजा के साथ तकरीबन जब मैंने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया 12 जुलाई सन 2023 में, आज मेरी इस पूरी टीम की जो मेरे साथ है उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी आज यहाँ मुनक्किद होने जा रही है। और उसके साथ साथ आगे हम जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने जनवरी में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद साइम तस्लीम है और मैं सकन शिजा ट्रस्ट का ट्रस्टी और सेक्रेटरी जनरल हूँ। सकन शिजा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि सकन शिजा ट्रस्ट जो है वो एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम वुमेन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एक रहने की जगह प्रोवाइड करेंगे। यूसुफ है और आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर आए हैं सकन शिजा ट्रस्ट के हवाले से, जो इसकी आज ओथ सेरेमनी है। इसके पीछे वर्किंग हो रही है पिछले तकरीबन 1.5-2 सालों से और उसके पीछे मेहनत है पिछले 20 सालों की। तो आज ये ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमें मिलती जा रही है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सैयद साइम तस्लीम ने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। प्रोग्राम में हाजी हनीफ तैयब, दकीक संगूरा, हाजी सफर करीम, फरमान ज़करिया समेत दीगर। खुशाब पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। बदनाम जमाना दहशत की अलामत समझे जाने वाला राजा आमिर मनशियात फरोश 4 रुकनी गैंग समेत जख्मी हालत में पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी सदर जुल्फिकार हसन, एसएचओ थाना सिटी अजमल फारूक अपनी नफरी के हमरा मौका पर मौजूद रहे। थाना खुशाब के एसएचओ मुर्तजा खान, मलिक अजहर एवान, हवालदार इनायत, ड्राइवर मोहम्मद आजिम कांस्टेबल भी थे। मुलजिमान से असलहा बरामद कर लिया गया। चनियोट अड्डे पर शहरी को लूटने वाले 2 मुलजिमान पुलिस एहलकार निकले। इसराय के मुताबिक डीपीओ की हिदायत पर इंक्वायरी में पुलिस मुलाजमीन की शनाख्त हो गई। मुद्दई पर लौटे गए पैसे वापस लेकर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। आमिर शहजाद नामी खुशाब के रिहायशी ने पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान पर लूटने का इल्जाम लगाया था। आमिर शहजाद का कहना था कि पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान ने तलाशी के बहाने रकम लूट ली थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अहमदपुर रसियाल जिला में गुड गवर्नेंस के इकदाम का जायजा लेने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी झंग का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर अब्बास खान सयाल ने भी खुसूसी शिरकत की। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला में गुड गवर्नेंस के इकदाम का जायजा लेने के हवाला से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और मेंबर सूबाई असम्बली कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास कुरैशी ने की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हिदायत समेत अमीर अब्बास खान सयाल, दीगर मेंबरान कमेटी और जिले महकमों के सरबराहान भी मौजूद थे। इस मौका पर महकमा सेहत, तालीम, रेवेन्यू और दीगर महकमों की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग ली गई। जिले इंतजामिया की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम के तहत दही इलाकों यूनियन काउंसिल्स में सफाई ऑपरेशन बारे पेशरफ्त, सीवरेज मसाइल के अजाले, रोटी और नान के नए रेट्स पर अमल दरामद के हवाला से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। जबकि गंदम खरीदारी मुहिम 2024 के हवाला से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की जानिब से खरीदारी मराकज के क़याम और इंतजाम समेत गंदम खरीदने के टारगेट्स के हवाला से कमेटी के मेंबरान को आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने कमेटी के मेंबरान को बताया कि जिला में तमाम महकमे वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुड गवर्नेंस के इक़दाम के हवाले से बेहतरीन हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। जिले इंतजामिया तमाम इदारों में गुड गवर्नेंस के हवाला से भरपूर इक़दाम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हिदायत ने कमेटी के मेंबरान को जिला में अमन अमान के हवाला से तफसीली ब्रीफिंग दी और पुलिस की कारकर्दगी के हवाला से भी आगाह किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तमाम महकमों की कारकर्दगी पर फोकस है। 1 माह में 2 मरतबा तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इस ज़िम्न में तमाम महकमों के सरबराहान अपने इदारे की कारकर्दगी और महकमाना सर्विसेज को बेहतर बनाएं। वज़ीर नोडेरो में इसराइली जारहियत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल अफराद ने फलस्तीनी झंडे और प्ले कार्ड लेकर इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रैली शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर इसराइल झंडे को नजर आतिश कर दिया गया। रैली में शामिल रहनुमा सईद यासिर राशिदी और
दीगर ने कहा कि इसराइल फलस्तीन मुसलमानों की नस्ल कुशी करते हुए मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्ग फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करते हुए फलस्तीनियों के साथ होने वाले जुल्म को बंद कराए। बन्नू में नए तालीमी साल का आगाज हो चुका है, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चे नई किताबों से महरूम हैं, जिसकी वजह से बच्चों की तालीमी सरगर्मियां तातुल का शिकार हैं। देखिए फिदा मोहम्मद खान की ये रिपोर्ट। बन्नू शहर के सरकारी स्कूलों में बीत नया तालीमी साल शुरू हो चुका है, मगर तलबा को किताबों के हुसूल में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहर के बेशतर स्कूलों में पुरानी एक किताब में दो बच्चे पढ़ते नजर आते हैं, जबकि इन स्कूलों के तलबा अपनी निसाबी कोर्सेज की तकमील के लिए अभी से फिक्रमंद हैं। इन तलबा का कहना है कि किताबें ना होने की वजह से उनका कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। उनके मुताबिक वो गुज़श्ता एक हफ्ते से स्कूल आ रहे हैं, मगर किताबों की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी तालीमी सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं। जड्डू डगरी तहसील के इलाका से मुंतखब सूबाई वजीर मीर तारिक अली खान तालपुर वजीर बनने के बाद पहली मरतबा हल्के में पहुंचे। अवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मीर तारिक तालपुर को सिंध की वजारत का कलमदान मिलने पर हाजी बाबू मोहम्मद हनीफ आराई और चौधरी हाजी खालिद आराई ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले की सूरत में उनका इस्तकबाल किया। मीर तारिक तालपुर को डगरी रहायशगाह तक रैली की शक्ल में नारों की गूंज में लाया गया। सूबाई वजीर मीर तारिक अली खान तालपुर ने कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इज्जत बख्शी। वो दरगाह अली शाह जलानी हाजिरी देने भी गए। उन्होंने दरगाह के अहाते में कायम अपने दादा और साबिक रुकने सिंध असम्बली मरहूम मीर हाजी हयात खान तालपुर की कब्र पर फातह खानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। उगाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। फूड सेफ्टी टीम की ज़ियाउद्दीन कॉलोनी में बसीरपुर में बेवरेजेस प्लांट की इंस्पेक्शन 862 लीटर जाली मशरूबात तलब कर दी गई। जालसाजी पर बेवरेजेस प्लांट मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। फ्लेवर ड्रिंक्स को मारूफ ब्रांड्स के नाम से पैक किया जा रहा था। पैकिंग पर मिसलेबलिंग और गलत पता दर्ज किया गया था। फैक्ट्री मालिकान फूड लाइसेंस के बगैर मशरूबात की तैयारी कर रहे थे। मुजरे सेहत मशरूबात मार्केट में ड्रिंक कॉर्नर्स और करियाना स्टोर्स पर सप्लाई की जानी थी। कार्रवाई के दौरान पैकिंग मटेरियल भी जब्त कर लिया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि जाली मशरूबात का कारोबार करने वाले अनासर का ताक़ुब किया जा रहा है। जुड्डू के शहर नोकोट में मिट्टी जाने वाली तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार दो नौजवान शदीद जख्मी, एक जख्मी को हैदराबाद रवाना कर दिया गया। दूसरी जानिब इस हादसे की रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले नोकोट के सीनियर सहाफी और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान UK रजिस्टर्ड के जिला मीरपुर खास के चीफ कोऑर्डिनेटर मलिक इस्लाम को अस्पताल के डॉक्टर ने फुटेज बनाने से मना करते हुए बाहर निकाल देने की धमकी दी, जिस पर सहाफियों में सख्त तशवीश है। सहाफियों का कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, दूसरी सूरत में सख्त एहतजाज की कॉल दी जाएगी। कश्मीर के डेरा मोड़ निजी होटल के करीब अंजवानी बरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा। दोनों ग्रुपों ने ईंटों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया। 8 अफराद शदीद जख्मी। झगड़ा रिश्ते के तनाजे पर पेश आया। वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। जख्मियों को वर्षा ने कश्मीर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। SHO थाना डहर के इंस्पेक्टर अख्तर अली अबड़ो का बमा स्टाफ डाकुओं के साथ मुकाबला। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 मुलजिमान फरार हो गए। जख्मी मुलजिम की शिनाख्त एहसान के नाम से हुई। मुलजिम डकैती, राहजनी, मोटरसाइकिल छीनना और पुलिस मुकाबलों समेत मुतादिद संगीन नौयत के मुकदमात में मतरूक था। SSP घोटकी की जानिब से इस कामयाब कार्रवाई पर SHO थाना डहर के इंस्पेक्टर अख्तर अली अबड़ो और उसकी टीम को शाबाश का पैगाम। तांदलियावाला में रेस्क्यू एहलकार इंसानी जिंदगी बचाने के साथ परिंदों की जिंदगियां भी बचाने लगे। रेस्क्यू 1122 टीम ने बिल्डिंग के गार्डर में फंसे कबूतर को निकाल लिया। माही चौक की इकबाल स्ट्रीट में मकान के गार्डर में कबूतर फंस गया, जो कई घंटे गुजरने पर भी ना निकल सका। एक शहरी शुएब ने रेस्क्यू को इत्तला दी, जिस पर रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू एहलकार ने फंसे कबूतर को आजाद कर दिया। शहरियों ने इस मौके पर रेस्क्यू टीम को दाद दी। मंडी बहाउद्दीन के मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया की मनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। विलायती शराब की 216 बोतलें और 1560 ग्राम चर्च बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अवामी हलकों का खिराज तहसीन। मॉडल पुलिस स्टेशन फालिया के SHO आसिफ रांझा ने अपनी टीम के हमरा दौरान नाकाबंदी मुलजिम से मनशियात बरामद कर ली। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जमील मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मिनाल एजुकेशन सिस्टम स्कूल मरोड़ के तुलबा, प्रिंसिपल और स्टाफ ने भी आजाद फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद कर दी। फलस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों बच्चों से हमदर्दी का इजहार किया। प्रिंसिपल उसामा नजीर ने फलस्तीन पर इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि फलस्तीनियों को किसी हॉरर फिल्म की तरह मरते हुए देख रहे हैं। खुदारा फलस्तीनी बच्चों के तहफ्फुज के लिए हम सबको अपनी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने आलमी बरादरी से इंसानी बुनियादों पर इमदाद की मुकम्मल बहाली का मुतालबा भी किया। नन्हे तुलबा और तालबात ने फलस्तीन के लिए चंदा भी जमा किया। और अब आपको बताएंगे सियालकोट में सोशल मीडिया पर लड़के पर तशद्दुद की वायरल वीडियो पर डीपीओ मोहम्मद एहसन इकबाल का फौरी नोटिस। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ थाना पोकलिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुबैना मुलजिमान ने मामूली झगड़े की बिना पर 17 साल जुल्करनैन को नजीबुल्लाह, अली, आबिद और गुलाम दस्तगीर ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। वकुआ में मुलविस गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। डीपीओ सियालकोट ने कहा है कि तशद्दुद और इंसानी हुकूक की पामाली जैसे वाकयात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। आरिफवाला में एफबीआर की टीम का शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर छापा। दुकानदारों से नॉन स्टैंप और नॉन टैक्स पेड सिगरेट जब्त कर लिए। तौकीर खालिक, सुपरवाइजर लियाकत अली, इंस्पेक्टर एफबीआर की टीम ने कार्रवाई की। सुपरवाइजर तौकीर खालिक ने दुकानदारों को वार्निंग देते हुए कहा कि नॉन स्टैंप और नॉन टैक्स पेड सिगरेट रखना जुर्म है। आइंदा किसी शॉप पर नॉन स्टैंप और नॉन टैक्स पेड सिगरेट पाया गया तो उस दुकानदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं सियासी मंजरनामे की तो NA 119 में बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ। एक तरफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक और दूसरी जानिब साबिक MNA अली परवेज मलिक थे। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सर जाता है। जबकि MPA अम्बरीन इस्माइल ने खुद पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया। वो काफी पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, हर किसी को हक हासिल है अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर अम्बरीन इस्माइल का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने खुद ही कह दिया कि शेर दहाड़ेगा, ये तो बात बिल्कुल पक्की हो गई है और बड़ा अच्छा टर्न आउट है। सुबह जाहिर सी बात है संडे था, लोग लेट उठे हैं, लेट वोट कास्ट करने आए हैं। 1 बजे के बाद हमारा टर्न आउट बहुत अच्छा हो गया है और माशाल्लाह बहुत तादाद में लोग निकले हैं घरों से और वोट डाल रहे हैं विद फैमिलीज। लोग रक्षों पे आ रहे हैं, कैरी डब्बों पे आ रहे हैं, अपनी अपनी कन्वेंस पे आ रहे हैं और लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। और मैं बड़ी पुरुमीद हूँ, मेरी टीम पूरी साथ मेरे बहुत मेहनत कर रही है। सुबह 7 बजे के ये लोगों को घरों से लेके आ रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं। तो ये सबकी मेहनत इंशाल्लाह ताला रंग लाएगी और जीत इंशाल्लाह शेर की होगी। जी मैं ये 7 पोलिंग बूथ थे, मैं 7 पे गई हूँ। कहीं पे किसी तरह की कोई धांधली नहीं। यकीन करें इतनी सिक्योरिटी सख्त है कि मैं MP हूँ, उन्होंने मेरा फ़ोन भी बाहर रखवा लिया था कि आपको कोई फ़ोन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। किसी तरह का भी कोई इधर कोई धांधली नहीं, कोई कुछ नहीं। इंशाल्लाह ताला बड़े फेयर, बहुत फेयर वोटिंग हो रही है और इंशाल्लाह ताला फेयर रिजल्ट होगा और जीत PMLN की होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल क्लीन है, हर चीज़ है, क्लीन है, फेयर है, कोई इसमें कोई दूसरी बात या दूसरी राय है ही नहीं। बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, फेयर वोटिंग हो रही है। और अब जब जो हारता है वो जाहिर सी बात अपनी हार को मानने के बजाय वो दूसरे पार्टी पे इल्जाम तराशी शुरू कर देता है। पूरे मुल्क की तरह लाहौर में भी ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी रहा। डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग लाहौर ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महर गिल का कहना है कि वोटर्स में काफी खौफ और हिरास था, जिसकी वजह से टर्न आउट काफी कम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतजामिया की तरफ से काफी मसाइल का सामना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो पोलिंग कैंप लगाने दिए गए और ना ही पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ में बैठने दिया गया। महर गिल और मोहम्मद अली पिया का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरा नाम गुलमहर है और मैं डिप्टी कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ की इलेक्शन मैनेजमेंट सेल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यहाँ पे हम पोलिंग स्टेशन विजिट कर रहे हैं। डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस को हमने विजिट किया अभी तक PP 147 के।
हालात अच्छे हैं, वोटर जो है टर्न आउट बहुत कम है, लोगों को खौफ व हिरास भी इलाके में, चूँकि आपको पता है कि रैलियों में हमारे पुलिस गर्दी की गई और इसी तरह लोगों को डराया धमकाया गया, इलाके के लोगों को डराया गया। वोटर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, वोट डल रहा है और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद खान मदनी साहब, जिनका इंतखाबी निशान ब्लैक बोर्ड है तख्ता स्याह, उनको आज कामयाब होंगे इंशाल्लाह। हम बहुत पुरुमीद हैं। बहरहाल इंतज़ामिया की तरफ से देखें तो बहुत सारे मसाइल हैं, लोगों को उनके ब्लॉक कोड्स नहीं मिल रहे, अगर ब्लॉक कोड्स मिल रहे हैं तो अंदरून की वजह से वो कैंप्स नहीं लगाने दे रहे। हमारे आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे कम कैंप्स हैं कि हमें कैंप्स नहीं लगाने देते, और जो लग जाते हैं उनको पुलिस वाले जान के आके मारते हैं ताकि वो उखड़ जाएं, कैंप ख़राब हो जाएं। तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह साथ है हमारे। प्रॉब्लम्स आपको पता है 9 मई के बाद से हमें काफ़ी सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह साथ है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी और अच्छी लीड से हम जीतेंगे। वर्किंग होमवर्क हमारा पूरा है और ये जो 45 और 47 की जंग है ना, इंशाल्लाह उसमें हम जीतेंगे। इन्होंने पहले जो करना है कर लें, हमने 45 की भी तैयारी की है और 47 की भी। इस दफ़ा इंशाल्लाह इस दफ़ा हम पर्चा आउट नहीं होने देते। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज खड़े हुए हैं PP 147 मोहम्मद खान मदनी के हलका में। सबसे पहले तो यहाँ पे ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है कि इस हलका में 6000 वोट अजाफी डाल दिया गया है ब्लॉक कोड वाइज, और जो कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहम्मद खान मदनी, उनके नोटिस में भी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं दी गई। एक तो ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं, उन्हें पोलिंग एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा, उन्हें तंग किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो फॉर्म 45 और 47 के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट्स अभी आने हैं हमारे पास, वो इन्होंने जो हमारे पास इतलात हैं कि इन्होंने पहले से ही मैनेज किए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोग फ़िक्र ना करें। मेरे आवाम को भी ये मैसेज है कि घरों से निकलें, खौफ का बुत तोड़ दें। हमें हर सूरत में अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात को कामयाब करना है। जो हमारा कैंडिडेट है मोहम्मद खान मदनी, उसको कामयाब करना है। घरों से निकलें, क्योंकि यहाँ पे दूसरे शहर का माहौल है। यहाँ पे लोग ऑलमोस्ट रात को जागते हैं और दिन सारा सोते हैं। तो ये है कि 3-4 बजे तक इंशाल्लाह ताला लोग निकल आएंगे और वोट भी कास्ट होगा। और हम बड़े उम्मीद हैं कि इस इलाके से खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिलवक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।